हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि दो राउटर के अंदर कैसे कनेक्शन करवाया जाता है और फिर हम इसे पिंग करके देखेंगे कि ये हमारा जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश है कि नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, हमारे पास दो राउटर हैं। उसमें फिर हमने स्विच कनेक्ट कर रखे हैं और दो डिफरेंट आईपीज की लैन बना रखी है, जिसमें हमने क्लास 3 के ही आईपी सारे लिए हैं। आप कोई सी भी क्लास के ले सकते हैं, क्लास 1 के या क्लास 2 के। तो हमने इस लाइन में जो आईपी लिए हैं 192.68.21 की सीरीज ली है। इसमें 41 की सीरीज ले रखी है। और हमने, क्योंकि हमें ये दोनों को सेम आईपी की सीरीज देनी है, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन हो पाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है 1.1 की सीरीज और यहाँ 1.2 ये सीरीज है। दोनों सेम सीरीज है क्योंकि यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है। तो हमने ये आईपी दे रखे हैं। तो चलिए इस टाइम में आपको इसमें आईपी लोड करके दिखाते हैं, क्योंकि इसमें हमें आईपी एंड गेटवे दोनों को ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि राउटर के थ्रू कैसे हम टू डिफरेंट आईपीज को कनेक्ट करते हैं, लेकिन आज हम टू राउटर्स के थ्रू कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईपी दे लेते हैं ईथरनेट के थ्रू, कि जैसे कि मैंने ये आईपी दे ही रखा है। तो सबसे पहले मैं इसी का ये आईपी दूंगा 192.168.1.1 एंड इसका सबनेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्लास थर्ड का है क्योंकि। एंड सेकंड आईपी मैं क्या दूंगा, जो कि मैंने ये दे रखा है 21 की सीरीज का। तो इसका आईपी लिख देते हैं 0.1। ये हमने सीरीज सेट कर दी है। ये एक राउटर का आईपी सेट हो गया है। एक ये भी राउटर का आईपी सेट कर लेते हैं यहाँ। ये लीजिए, हमने यहाँ भी राउटर का आईपी सेट कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ हमें मार्क्स का पता चल जाएगा कि हमने कौन से आईपीस दिए हैं। इसका सेकंड आईपीस हम सेट कर लेते हैं जो हमारा स्विच के लिए है। ये लीजिए, हमने यहाँ स्विच का भी आईपी सेट कर लिया है। अब हम अपने कंप्यूटर्स को आईपी अलॉट कर देते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग पे जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे इसके आईपी को। एंड उसके बाद ये गेटवे है। ये आईपी वो होगा जो हमने राउटर में इस सीरीज का आईपी डाला है। तो इसका आईपी हो गया 192.168.2.1। इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को बार बार ना डालना पड़े। तो इसे करते हैं हम कॉपी। तो अब हर बार मेरे को डालने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ डीएनएस सर्वर में आप दे सकते हैं AA 8.8.8.8। ये आपका फिक्स हो गया है। हमने एक सिस्टम को आईपी अलॉट कर दिया है। चलिए अब दूसरे को करते हैं आईपी को। सेम इस तरीके से प्रोसेस करेंगे सारे सिस्टम के लिए, जिसकी मदद से हम यहाँ सारे आईपीस को सेलेक्ट कर पाएंगे। एंड फिर बाद में हम यहाँ पिंग करके देखते हैं कि क्या होता है। ये लीजिए, हमने यहाँ भी ये आईपी अलॉट कर दिया। सेम आईपी हम इस तरीके से इसमें करेंगे। डेस्कटॉप पिंग आईपी को पेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो सीरीज है वो 4 की है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ 4 की सीरीज रखनी है। तो अब इसमें हम गेटवे देंगे, क्योंकि जो हमने राउटर दिया है वो 4.1 दे रखा है। तो वही हमारा गेटवे बनेगा, क्योंकि राउटर से जो सीरीज आ रही होती है उसी वही हमारा गेटवे होता है। सेम एज हम इसका गेटवे बनाते हैं इसी तरीके से। पेस्ट एंड आईपी सेम, सबनेट, पेस्ट आईपी गेटवे का। एंड यहाँ हम 8.8.8.8 देते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, हमने यहाँ सभी को आईपीस अलॉट कर दिए हैं, लेकिन अगर हम पिन करके देखेंगे तो आप देखेंगे हमारी सेकंड सीरीज में नहीं होएगा पिंग। चलिए कमांड करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से पिंग करते हैं, PING पिंग। अगर हम आईपी देते हैं अपने इसी का जो हम हमारी क्लास सीरीज है
तो आप देखेंगे हमारा आईपी हो रहा है, हमें रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस टाइम आईपी दूसरा देते हैं लाइक दिस 0.3, इसमें से रिप्लाई भी आ रहा है, पर आपने यहां देखा है डेस्टिनेशन नॉट अनरीचेबल, हमारे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा है। तो लास्ट में देखिए सेंड हुए 4 पर रिसीव हुए 0 एंड लॉस्ट हुए चारों के 4, क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो चलिए आज हमारा जो ये है वो इसी चीज पे कि कैसे करेंगे 2 राउटर की मदद से। अगर सिंगल राउटर होता तो हो जाता। तो चलिए पहले अपने राउटर पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देखिए राउटर के नीचे स्टैटिक आ रहा है, राउटर सेटिंग क्या है, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आते हैं, हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, नेटवर्क, नेटवर्क मास्क, नेटवर्क हॉप। नेटवर्क पे क्या आएगा, आपको कौन सी सीरीज है जो कि इसमें कनेक्ट करनी है। जैसे कि ये वाली सीरीज जो हमने लिखी है, इसी को हम यहाँ सीरीज देंगे, जिससे इन्हें पता चलेगी कि हमें कौन सी सीरीज कनेक्ट करनी है। 1 तो हमने पहले से स्लॉट कर रखा है, अलॉट कर रखा है, इसी वजह से यहाँ हम 0 देंगे। उसके बाद हम यहाँ देंगे अपना सबनेट, क्योंकि ये क्लास है 255 की 255.255.0, ये मार्क्स हो गया, इसकी क्लास को डिफाइन करता है। और यहाँ क्योंकि ये राउटर पहला वाला है, तो इसका ये वाला आईपी देंगे जो इसके दूसरे राउटर का आईपी होएगा। ये लीजिए हमने आईपी दे दिया है और ऐड करते हैं, ये एक आईपी हमने एक राउटर में ऐड कर दिया है। सेम तरीके से हम दूसरे राउटर में भी आईपी ऐड करेंगे और उसके बाद देखते हैं पिंग होता है कि नहीं। तो इसकी सीरीज देते हैं सबसे पहले 198.6.2.0 एंड देन सम मार्क्स, और उसके बाद इसका ये IP1 वाला 192.168.1.1 एंड क्लिक ऑन ऐड। ये भी हमारा आईपी ऐड हो गया है। तो इस टाइम हमारे सारे आईपीज ऐड हो गए हैं। तो लेट्स पिंग करके देखते हैं दोबारा से। कमांड प्रॉम्प्ट को रन किया और ये देखिए पिंग कमांड चला रहे हैं हम सेम उस पे। तो अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। ये टाइम ले रहा है पिंग होने में, टाइम रिक्वेस्ट आउट एंड व्हाट, ये देखिए हमारे पास रिप्लाई आ गए हैं। हम एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं इसे, रिप्लाई आया है तो दोबारा से एक बार पिंग करके देख लेते हैं। ये देखिए अब पिंग हो गया है। चलिए आज इसमें हम आपको एक चीज और दिखाते हैं, मैसेजिंग को ट्रांसफर करना। ये जैसे हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, यहाँ मेरा कर्सर है, इस मैसेज पे हम क्लिक करेंगे, किसी भी सिस्टम पे लेकर आएंगे, और जैसे कि अभी मैं आपको इस सेम सीरीज में करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंट सीरीज में भी करके दिखाऊंगा। तो ये हमने सेम कंप्यूटर में किया, तो यहाँ देखिए नीचे सक्सेसफुल आ गया है, PC1 पे सक्सेसफुल मैसेज ट्रांसफर हो गया है क्योंकि ये कनेक्शन स्टैब्लिश है। तो अब एक बार हम इसे राउटर के साथ चेक करते हैं, PC1 को लेके राउटर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा ये भी सक्सेसफुल हो गया है। तो क्यों ना अब हम डिफरेंट कंप्यूटर्स पे ट्राई करें, जैसे कि इस पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है, इसका मतलब ये हमारे 2 राउटर का कनेक्शन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।